बेताब धड़कते सीनों का। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका एक बेहद ही नशीला और सुरीला गीत है। गीत इतना सुरीला और नशीला है कि दर्शक फिल्म से ज़्यादा इस गीत को देखने के लिए सिनेमा घरों तक खींचे चले आते थे। किस्सा शुरू होता है साल 1965 में रिलीज हुई फिल्म काजल से। फिल्म की बात करें तो फिल्म अपने आप में एक सफल और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। फिल्म का निर्माण किया था राम महेश्वरी ने। कहानी गुलशन नंदा ने लिखी थी, जो उपन्यास माधवी पर आधारित थी। ये माधवी उपन्यास ही अपने आप में चर्चित और अच्छे उपन्यास है, जिसे लोग अपने पाठ्य पुस्तकों में छुपाकर पढ़ा करते थे। फनी मजुमदार और केदार शर्मा ने फिल्म के डायलॉग लिखे थे। फिल्म में मुख्य किरदार में थे राजकुमार, मीना कुमारी, धर्मेंद्र, हेलन, पद्मिनी के साथ और भी किरदार थे। फिल्म की कामयाबी में साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि साहब का बहुत बड़ा हाथ था। इनका एक बेहद ही खूबसूरत गाना है जिसे साहिर साहब ने लिखा था, लेकिन साहिर साहब ने इस गाने को अधूरा ही लिखा और ना जाने कहाँ लापता हो गए। आइए जानते हैं आज की वीडियो में फिल्म और इस गाने के पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आध्या। बहुत बहुत स्वागत आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसके बोल हैं, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये गाना और पूरा उम्मीद है कि आप सबों ने इस गाने को एक बार ज़रूर सुने होंगे। आप सबों को जानकर हैरानी होगी कि इसे शुरुआत में गाने के तौर पर बनाया ही नहीं गया था। बस यूं ही गाना बन गया और बिना मन के इसे फिल्म में ले लिया गया। लेकिन इस गाने को लेने के लिए फिल्म की सिचुएशन तक बदल दी गई थी। ज़माने बीत गए लेकिन आज भी इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है कि नशा घुल गया है। ये गाना हिंदी फिल्म काजल का है। करीब 57 साल पहले साल 1965 में मूवी रिलीज हुई थी। इस गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा था, रवि जी ने म्यूज़िक दिया था और आवाज़ रफ़ी साहब की थी। रफ़ी साहब ने कभी शराब को हाथ तो नहीं लगाया था, लेकिन जिस नशीले अंदाज में इस गाने को गाया वो काबिले तारीफ है। इस गाने से जुड़ा सबसे दिलचस्प किस्सा हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। इस गाने को सुनते समय आपको कभी नहीं लगा होगा कि ये गाना अधूरा लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, ये गाना अधूरा ही लिखा हुआ था। इसके सिर्फ 2 ही शेर लिखने के बाद साहिर साहब लापता हो गए थे, जिन्हें पूरे देश में अलग अलग जगहों पर खोजा गया, लेकिन वो नहीं मिले। इस वजह से मेकर्स को सीन में बहुत बदलाव करना पड़ा और गाना अधूरा ही फिल्म में लेना पड़ा था। गाने की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। प्रोड्यूसर राम महेश्वरी रवि जी के पास आते हैं। उस वक्त साहिर साहब भी वहाँ बैठे हुए होते हैं। राम महेश्वरी जी ने सिचुएशन बतानी शुरू की कि कैसे मीना कुमारी को राजकुमार शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। उन्होंने साहिर साहब से कहा कि इसके लिए 2 शेर लिख दें और तरन्नुम में कुछ कहें, बस हो जाएगा। रवि जी ने आगे बताया, मैंने धुन बनाकर गा दिया, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और धुन आ गई। ये धुन साहिर को सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आया। साहिर साहब को धुन पसंद आ गई तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब को इसके लिए भी गाना बनाने को कहते हैं। फिर जब डायरेक्टर राम महेश्वरी जी आए, उन्हें गाना सुनाया गया। हालांकि उन्होंने बोला कि राजकुमार के मुंह पे ये गाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि राजकुमार डायलॉग के लिए फेमस थे। उनके फेस पे गाना उतना सूट नहीं करता था। कभी किसी ने उनको गाना दिया नहीं है। डायरेक्टर साहब की बात सुनकर रवि साहब बोले कि अगर गाना अच्छा हो तो किसी के फेस पर भी सूट कर जाए, कोई भी गाए अच्छा ही लगेगा। तो राम महेश्वरी जी मान गए। बेमन से उन्होंने कहा कि ठीक है, सिर्फ 2 ही शेर लिखना, इससे ज़्यादा मत लिखना। इस पर साहिर साहब ने हामी भर दी। वो 2 शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर सब सुन रहे थे। हर किसी ने जमकर तारीफ़ की। जब गाना ख़त्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राम महेश्वरी साहब से कहा, उनसे शिकायत की कि इतने अच्छे गाने के सिर्फ 2 ही शेर क्यों हैं।
ये सुनकर राम महेश्वरी साहब परेशान हो गए। उन्होंने साहिर साहब को फ़ोन लगाया कि अगर तीसरा शेर है तो दे दो, लेकिन साहिर साहब नहीं मिले। उन्हें हर जगह खोजा गया। भारत के ज़्यादातर शहरों में साहिर साहब को ढूंढने के लिए आदमी तक भेजे गए, लेकिन कई दिनों तक उनका कोई अता पता नहीं चला। फिर क्या था, मजबूरी में निर्माता को 2 अंतरों वाले उस गाने को ही फिल्म में रखने का फैसला करना पड़ा। जब 2 अंतरे वाले गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया गया तो रफ़ी साहब ने उसका अंत ऐसे किया मानो हीरो गाते गाते शराब के नशे में बेसुध हो जाता है और अचानक उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। इस तरह वहाँ पे राजकुमार को नशे में सोते हुए दिखाया गया है और दर्शकों को लगता है कि ये गाना ख़त्म हो गया। देखने वाले को लगता है कि गाना पूरा हो चुका है, लेकिन ये अधूरा ही है। बाद में यह गाना इतना हिट हुआ था कि राजकुमार के पूरे करियर में छाया रहा। जब भी उनका जिक्र होता है तो ये गाना ज़रूर याद आता है। राजकुमार को भी ये गाना इतना पसंद था कि वो रफ़ी साहब के मुरीद बन गए थे। यहाँ पे सुनने वाले को एक और कन्फ्यूज़न होती है कि गाने में मीना कुमारी के होठों की तारीफ़ हो रही है कि उस जाम की। तो साहिर साहब ने यहाँ पे जाम की ही तारीफ़ की थी, लेकिन सुनने वाले उल्टा समझ जाते हैं। खैर, बात जो भी हो, गाना है बिल्कुल ही नशीला, जो सुनने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे और बिना पिए ही उन्हें अच्छा खासा नशा चढ़ता था। इस फिल्म में और भी गीत हैं जो कमाल के हिट हुए थे। तोरा मन दर्पण कहलाए, इस भजन को लता मंगेशकर ने नहीं बल्कि आशा भोसले ने गाया था। इस भजन में आशा की आवाज़ से लता का भ्रम होता है। फिल्म काजल उस साल की कमाई करने वाली 10वें नंबर की हिट फिल्म बनी थी। दर्शक इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम में फिल्म ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे। तो आज इस फिल्म की कमाई कितनी होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। फिल्म में बहुत सारे अवार्ड जीते थे। रफ़ी साहब को सिर्फ एक ही गाना गाने के लिए छू लेने दो नाजुक होठों को, सिर्फ इसी गाने के लिए सर्वोत्तम पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म को और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले थे उस साल। मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था। पद्मिनी को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की ये स्टोरी। कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने